बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आप भाइयों से पिछली वीडियो में ये वादा किया था कि अब इंशाल्लाह हम ऐसे लेक्चर्स, ऐसी वीडियो को तरतीब देंगे जिससे हम इल्म की शम्मा को रोशन कर सकें और जो मेरे पास इल्म है अपने उस इल्म को आप दोस्तों तक शेयर कर सकूं। तो उसी मकसद के लिए मैंने आज ये अपनी उस काविश को उसकी इब्तदा की है और आप दोस्तों के लिए उसमें लॉ के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, उसमें मेरे कोलीग्स भी हो सकते हैं, उसमें मेरे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें एक जनरल पब्लिक भी हो सकती है जिनको ये अवेयरनेस हो कि लॉ बेसिकली होता क्या है और कौन कौन सी रेमेडीज उस पर अवेलेबल होती हैं। बेसिकली लॉ के अंदर एक ही बात की जाती है और वो होता है राइट। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पे भी लॉ में आपको कानून ने एक राइट फ्राहम किया होगा, उसके अगेंस्ट आपको लॉ ने उसकी इन्फोर्सबिलिटी के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उस राइट को आपको देने के लिए आपको उसको इन्फोर्स करवाने का भी तरीकाकार बताया होता है। अब हमने ये एक जनरल प्रिंसिपल बोला, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अब राइट हमने कहा कि राइट होता क्या है। राइट वो होता है जो लॉ ने आपको फ्राहम किया है और रेमेडी वो होती है जो आपको राइट की इन्फोर्सबिलिटी के लिए हो, उसको हम रेमेडी कहते हैं। अब कानून ने हमें पर्सनल राइट दिया है, राइट टू पर्सन, पर्सनल सेफ्टी एंड डिग्निटी। ये राइट है मेरा, ये विद रिगार्ड्स टू द पर्सन है। अब अगर कोई शख्स मेरे इस राइट को, मेरी जात को छेड़ता है, मेरे उस राइट को मजरूह करता है, सेफ्टी को या डिग्निटी को, तो मैं उस सूरत हाल में कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाज़ा खटखटा सकता हूं कि मुझे मेरे इस राइट की इन्फोर्सबिलिटी भी अब दिलवाई जाए। अब इसमें अगर कोई शख्स मेरी डिग्निटी को मजरूह करता है तो मेरे पास राइट अवेलेबल होगा फॉर फाइलिंग ए सूट फॉर डैमेजेस। और इसी तरह अगर मेरी पर्सनल जात को ये कोई शख्स कहता है कि आपको ये प्रोफेशन नहीं करने देना, ये कारोबार नहीं करने देना, तो मेरे पास फिर विद रिगार्ड्स टू द पर्सनैलिटी मेरे पास ये राइट होगा कि मैं सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करूं। और अगर कोई शख्स मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरे नाम या कोई और स्टेटस जो मेरे नाम के साथ जुड़ा है, जो मेरी शख्सियत के साथ जुड़ा है, उसको मानने से इनकारी है, मीन्स टू से कि आप एडवोकेट नहीं, मेरे पास चाहे वो बार काउंसिल का रिकॉर्ड हो, लेकिन अगर मेरी उस मेरी डेक्लरेशन को, मेरे उस राइट को कोई शख्स मानने से इनकारी है तो मैं सूट फॉर डेक्लरेशन फाइल करूंगा। अब ये तीन तरह के सूट्स हैं जो राइट ऑफ पर्सन को डील करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज आती है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए आपके राइट और उनके सूट्स कौन कौन से हैं। राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला राइट है सूट फॉर पोजेशन। अब सूट फॉर पोजेशन के अंदर भी हमारे बेसिकली हम अगर देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आप कौन सा पोजेशन लेने हैं। अगर मैंने किसी को प्रॉपर्टी दी है और वो मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं कर रहा या मेरी प्रॉपर्टी पर नजायज कब्ज है तो मैं सूट फॉर पोजेशन फाइल करूंगा। और इसी तरह अगर मुझे हक्के शुफा प्रीएम्पशन राइट के तहत अगर मैंने किसी से प्रॉपर्टी लेनी है कि मेरा भी फाइक राइट है, इस शख्स ने किसी और को जो फरोख्त कर दी वो गलत कर दी और मेरा प्रीएम्पशन के तहत, हक्के शुफा के तहत राइट है, तो मैं सूट फॉर पोजेशन प्रीएम्पशन
के तहत वो पोजेशन हासिल करूंगा। और इसी तरह अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के ऊपर कोई है तो वो भी मैं सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकता हूं। इसी तरह प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया जा सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई शख्स डैमेज कर रहा है, आप सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकते हैं। इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी है, सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं उसके लिए कि वो चाहे आपकी दो तरह के, अब इसमें विद रिगार्ड्स टू द अमाउंट, जब रकम की बात होगी तो फिर भी आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं, और अगर आपने उसी किसी और चीज के लिए है तो फिर भी आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ दावाजात, और अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई शख्स मानने से इनकारी है कि यह आपकी ओनरशिप नहीं, तो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। और इसी तरह अगर उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहा है तो आप सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करेंगे। आपको उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करेंगे। ये और इसी तरह कुछ राइट टू प्रॉपर्टी अटैच है विद रिगार्ड्स टू द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के साथ, और उसके लिए हम हमेशा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करते हैं कि ये मुझे मेरा राइट है, ये मुझे स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जाए। तो ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, वो चाहे आप पोजेशन के लिए हासिल कर रहे हैं, वो चाहे आप कोई और राइट है। जैसे अगर हम इसी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के अंदर देखें, अगर हमसे जो है वो मिस रिप्रेजेंट करवाते हुए, फ्रॉड करवाते हुए गलत किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाए तो हम सूट फॉर कैंसिलेशन फाइल करेंगे। या कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो अगर आपके राइट को मजरू करता है तो आप सूट फॉर कैंसिलेशन भी फाइल कर सकते हैं, या उसको डिक्लेरेशन के अंदर बातिल करवाने के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन भी फाइल कर सकते हैं। और तीसरा राइट है राइट ईजमेंट्री राइट। आपकी ईजमेंट्री राइट को, जैसे हवा, पानी, रास्ता, ये तमाम मेरे ईजमेंट्री राइट है, मेरी सहूलत के लिए मुझे कानून ने दिए हुए हैं। अब अगर इनको कोई मजरू करता है तो उसके लिए मैं सूट फॉर इंजंक्शन या सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है वो फाइल कर सकता हूं। अब नेक्स्ट फोर्थ वन आता है राइट विद रिगार्ड्स टू द फैमिली। अगर मेरे फैमिली इश्यूज के ऊपर या किसी के भी फैमिली इश्यूज के ऊपर कोई आपका राइट है तो वो शख्स जो है वो फैमिली लॉ के तहत 10 तरह के दावाजात फाइल कर सकता है, जिसमें सबसे पहले सूट फॉर डिसोल्यूशन एंड आल्सो इंक्लूड्स एज सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ खुला। डॉवर, अगर एक औरत है उसने हक्के महर उसको नहीं दिया गया तो वह हक्के महर के लिए अपना दावा फाइल कर सकते हैं। डॉवरी आर्टिकल जो उसको समान जहेज दिया गया वो अगर कोई शख्स नहीं दे रहा तो वो उसकी वापसी के लिए डॉवरी आर्टिकल का कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनर आल्सो, कि आप वो सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल कर सकते हैं। ये फोर्थ वन हो गया। फिफ्थ है कंजुगल राइट्स, अयादा हकूके ज़नशोई, कि अगर कोई औरत जो है वो बिला वजह जाके अपने मेके में बैठ जाती है तो एक शख्स को वो राइट है कि वो सूट फाइल कर दे उसके खिलाफ कि ये कंजुगल राइट्स अपने जो हकूक ज़ौजियत हैं वो आके अदा करे, मेरे घर में आबाद हो। अगर वो नहीं आती और वो डिग्री हो जाता है और वो इसके बावजूद, तो फिर ये बात तय है कि ये एक डिग्री जो है ये इन्फोर्सेबल तो नहीं करवाई जा सकती, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर वो औरत मेंटेनेंस क्लेम करने से बार होगी। फिर इसी तरह नेक्स्ट है कस्टडी ऑफ द माइनर, और इसी के अंदर कस्टडी ऑफ द माइनर के अंदर साथ ही राइट दे दिया गया, ये मेल फीमेल दोनों जो है वो फाइल कर सकते हैं। और इसके अंदर ये राइट दे दिया गया साथ ही विजिटेशन राइट, कि अगर आप किसी वजह से कस्टडी ऑफ द माइनर जो है वो आपको नहीं मिल सकता तो फिर आपको जो विजिटेशन राइट है, उसकी मुलाकात का जो हक है वो तो दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गार्डियनशिप, कि कौन गार्डियन होगा, हजानत के जो दावाजात वो भी फैमिली कोर्ट की एम्पावरमेंट में है। और
फिर है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये जो निकाह है मुझसे मंसूब किया जा रहा है गलत, औरत कहती है कि ये निकाह जो है गलत हुआ है, फासद हुआ है, तो वो औरत मर्द कोई भी जो निकाह को ना माने तो वो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज के लिए फैमिली कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वाइफ। जो आप प्रॉपर्टी वाइफ को दे देते हैं, उसके निकाहनामा में लिख देते हैं या वैसे आप उसको दे देते हैं, तो वो उसकी जाती प्रॉपर्टी हो गई। अब इस जाती प्रॉपर्टी के लिए वो दावा फाइल कर सकती है। एंड द 10th इज कि कोई भी ऐसा दावा जो आपके निकाहनामा की वजह से हो, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हायर कोर्ट्स ने बार किया है कि नहीं, ये सिविल कोर्ट में जाती हैं, और कुछ को कहा कि ये फैमिली लॉ के अंदर है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट आती है बात हमारे कि कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके तहत स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल राइट्स आपको दे दिए गए, जिसमें जैसे अभी हमने फैमिली के दावाजात को देखा, ये भी एक स्पेशल लॉ है कि ये फैमिली कोर्ट में हम जा सकते हैं, हम सिविल कोर्ट में दावाजात ये जो फैमिली के अभी हमने डिस्कस किए वो नहीं जा सकते। इसी तरह जो कंज्यूमर का आपका इशू हो, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, जिसको रिसेंटली अब जो है वो कोर्ट्स खत्म कर दी गई, लेकिन वो पावर उन जजेस को जो आम हमारी कचहरी के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक स्पेशल पहले कोर्ट्स बनी हुई थी, वो स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट खत्म करके और अब जो कचहरी के अंदर एक सिविल कोर्ट के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उनको ये पावर दे दी गई। तो ये भी एक स्पेशल लॉ के तहत है। इसी तरह आपका बैंकिंग जो है वो एक स्पेशल है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो उसको प्रिजाइड करता है। इसी तरह आपके जो है वो टैक्स लॉज हैं, आपके कंपनी लॉज हैं, आपके सर्विस मैटर्स हैं, लेबर के मैटर्स हैं, ये एक स्पेशल लॉज हैं। और इसमें एक नेक्स्ट है रेंट का मैटर। रेंट के मैटर्स भी जो हैं वो भी स्पेशल लॉ में आते हैं, गो उनको भी सिविल कोर्ट डील करती है। लेकिन एक बात याद रखें कि सिविल जज को इंपावर किया गया विद रिगार्ड्स टू दी पावर ऑफ द रेंट कंट्रोलर। जिस तरह उसको वही सिविल जज होता है, जब वो फैमिली मैटर को टेकअप कर रहा होता है तो वो फैमिली जज हो जाता है, जब वो रेंट के मैटर्स को टेकअप कर रहा होता है तो वो रेंट कंट्रोलर कहलाता है, और जब वो सिविल नेचर के मैटर्स को देख रहा होता है तो वो सिविल जज कहलाता है। अब अगर आप ये लिख दें ऊपर बादालत जनाब सिविल जज साहब, तो वो आप गलती कर रहे होंगे। आप रेंट के मैटर में रेंट कंट्रोलर लिखें, फैमिली के अंदर फैमिली जज लिखें। इसी तरह फिर हमारे जो स्पेशल लॉ है रेवेन्यू के रिलेटेड, अब आप देखें कि रेवेन्यू के अंदर पार्टीशन, सूट फॉर पार्टीशन हमने डिस्कस किया राइट ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उस एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के ऊपर जो लॉ डील करेगा वो रेवेन्यू एक्ट डील करेगा, और आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करेंगे बिफोर अ तहसीलदार। तो अगर आपका अर्बन प्रॉपर्टी है तो आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करेंगे बिफोर द सिविल कोर्ट। तो रेवेन्यू के जितने भी दावाजात हैं उनको हम सेपरेट एक लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से दावाजात उस स्पेशल लॉ के तहत जो है वो रेवेन्यू कोर्ट्स में आते हैं, रेवेन्यू की अदालतों के अंदर आते हैं। और इसीलिए बाज़ दफ़ा आप लोग गलती करते हैं, कुछ दावाजात जो उधर आते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में आते हैं वो आप सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं, तो कोर्ट डे 1 पर उसको डिसमिस कर देती है कि ये आप गलत फोरम पर आए हैं। तो ये दोस्तों राइट्स हैं विद रिगार्ड्स टू दी सिविल मैटर्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम देखेंगे कौन से ऐसे राइट हैं जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो, जब आपको कोई मजरू कर दे उन राइट्स को, तो वो वही जो राइट की कंटेलमेंट है, वो राइट का जो आपका ना मानना है किसी शख्स का, वो उसका क्राइम बन जाता है। तो उसको हम क्राइम के लिहाज से देखेंगे, ऑफेंस के लिहाज से देखेंगे, उसकी पनिशमेंट के लिहाज से देखेंगे। तो मेरी अगर ये एफर्ट आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करें
कि जो जो टॉपिक्स आप लोग समझते हैं कि वो टॉपिक होने चाहिए, जो जो बातों के ऊपर आपको कन्फ्यूजन हो, हम इस इल्म की शम्मा को रोशन किए रखेंगे इंशाल्लाह, और आपस में ये जो इल्म की शेयरिंग है इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।